जय माता दी दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप माता जगदम्बा के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में स्कंद माता की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ स्कंद माता लिख कर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र के 5वें दिन की, जो कि गुरुवार के दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप की आराधना की जाती है और माँ भगवती का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता का। दोस्तों, स्कंद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान को व्यवहार में लाते हुए कर्म करना, और स्कंद माता ऊर्जा का वह स्वरूप है जिनकी उपासना से ज्ञान को व्यवहारिकता में लाकर पवित्र कर्म का आधार बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से माँ स्कंद माता इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। शिव तत्व का मिलन जब त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म होता है और माँ भगवती जगदम्बा का 5वां स्वरूप माँ तृप्त का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी पूजा से विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है, और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हों, यदि वे स्कंद माता की पूजा करें, पूरे विधि विधान से नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना करें या पूरे नवरात्रि माँ जगदम्बा की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, तो निश्चित ही उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और जो माता पिता अपने बच्चों की उन्नति की कामना करते हैं, उन्हें स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और आज की वीडियो में भी हम आपको माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा किस प्रकार से करनी है, माँ का स्वरूप क्या है, किस प्रकार उनका ध्यान करना है, कौन से वस्त्रों को धारण कर उनकी पूजा करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, क्या भोग लगाना है, कौन से वे विशेष उपाय हैं जिससे कर आप माँ स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, आज भी आपको बाकी दिनों की तरह जैसे आप नवरात्रि के पहले दिन से पूजा करते हैं, वैसे ही आपको करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। माँ स्कंद माता को पीला और सफेद रंग बहुत प्रिय है। आप इनमें से किसी भी रंग के कपड़ों को धारण कर उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप लाल रंग के वस्त्रों को धारण कर भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है। उसके बाद आपके घर के पूजा घर में आ जाएं, जहां आपने माँ जगदम्बा की चौकी स्थापित की है। वहां जाकर सबसे पहले सभी देवी देवताओं, कलश, माँ जगदम्बा को प्रणाम करें। फिर अपने आसन पर हमेशा की तरह गंगा जल का छिड़काव कर सब चीजों का शुद्धिकरण करें और फिर अपने आसन पर विराजें। आसन पर बैठने के बाद थोड़ा सा गंगा जल एक तरफ अपनी उंगलियों पर गिराकर उसे अपने मस्तिष्क पर 2 बार लगा लें। अब आपकी पूजा शुरू हो जाती है। अब आप अपनी पूजा से नहीं हट सकते जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। तो अपने समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आप कलश देवता की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, भगवती जगदम्बा जो आपके घर में विराजित हैं, उनका विधि विधान से पूजन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको माँ स्कंद माता का ध्यान करना है। उसके लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प ले लें। फिर माँ स्कंद माता का ध्यान करें, आवाहन करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। माँ का स्वरूप इस प्रकार है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाईं तरफ की ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को वो गोद में लिए हैं और नीचे की भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और नीचे की भुजा में कमल है। स्कंद माता का वाहन शेर है। तो पूजा करते समय आपको माँ के इसी स्वरूप की पूजा करनी है। यदि आपके पास उनकी प्रतिमा या मूर्ति है तो उत्तम है, यदि नहीं है तो आप माँ जगदम्बा की प्रतिमा के समक्ष बैठकर ही उनके इस स्वरूप का ध्यान करें। जब आप माँ का ध्यान करें तो उनके बीज मंत्र ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें। एक और मंत्र है, ओम देवी स्कंद माताय नमः। तथा आप एक और मंत्र का जाप कर सकते हैं, वह है या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो
आप पूजा करते समय माँ के इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का अपनी इच्छा अनुसार 11 बार 21 बार जाप करें। माँ का आवाहन करने के बाद जो भी पूजा सामग्री आपके पास है उससे माँ की पूजा करें। उन्हें धूप दीप दिखाएं, अक्षत पुष्प सब कुछ अर्पित करें। नवरात्रि के 5वें दिन आप माता स्कंद को खीर का भोग लगाएं। केले का भोग, पीली या सफेद मिठाई का भोग उन्हें चढ़ा सकते हैं। आज के दिन माँ को केले का भोग अवश्य लगाएं, वह भी ज्यादा मात्रा में, और इनमें से कुछ केले आप गाय को खिला दें, कुछ केले किसी ब्राह्मण या कन्या को दान करें और बाकी बचे केले घर में सब लोगों के साथ बांटकर ग्रहण करें। तो इससे माँ भगवती की कृपा आप पर जरूर होती है और आपकी मनोवांछित कामना अवश्य पूर्ण होती है। अब हम आपको बताएंगे कि माँ स्कंद माता को कौन सा पुष्प प्रिय है। तो देखिए दोस्तों, माँ को पीले लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं। तो आप गुड़हल, गुलाब या गेंदा जो भी आपके आसपास उपलब्ध है उसे आप माँ को अर्पित करें। इस प्रकार से माँ की विधि विधान से पूजा करने के बाद आप उनके मंत्रों का जाप करें, या अगर आपने कोई मंत्र लिया है तो उसका जाप करें। दुर्गा सप्तशती का यदि पाठ कर रहे हैं तो आप उसे कर सकते हैं, या फिर किसी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप फिर कपूर और लौंग से माँ की आरती करें। आरती करने के बाद आप जिस भी कामना से या इच्छा से माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं उस कामना को माँ से बोले। उनसे कहें, हे माँ, मैं पूरे समर्पण के साथ आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरी इस कामना को पूर्ण करो और मेरी पूजा स्वीकार करो। माँ आपकी सच्ची भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगी। इसके बाद जो भी जाने अनजाने भूल चूक हुई है उसकी क्षमा याचना करें। इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तब आप थोड़ा सा जल लेकर आसन पर छिड़क दें जहाँ आपने पहले जल डाला था। उसके बाद अपनी दोनों उंगलियों से इस जल को अपने माथे पर 2 बार लगा लें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके द्वारा की गई पूजा का संपूर्ण फल आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन दंपति की जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो उन्हें आज क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करें और उनके समक्ष इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपका और जाप करने का मंत्र है तो आप 11 या 21 माला भी कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला से करा जा सकता है। मंत्र पूर्ण करने के बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब एक अच्छे, स्वस्थ, दीर्घायु और गुड़ी संतान की कामना करें। उनसे बोले, हे माँ, आप हमारी झोली में एक अच्छी और उत्तम संतान दें। ऐसी आपको कामना करनी है। और आज के बाद आपको कम से कम 5 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करवाना है। आप उन्हें मीठी चीज जैसे कि केला, खीर जो आपने माँ को भोग लगाया है वो आप उन कन्याओं को भी दें। कुछ दक्षिणा उन्हें दें। यदि संभव है तो पति पत्नी मिलकर ही ये पूजा करें। कन्याओं को लाल वस्त्र दें और उनके चरण साथ में स्पर्श करें। कन्याओं से मिले आशीर्वाद से आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपको 5 कन्या नहीं मिल रही हैं, तो जितनी मिल रही हों उन्हीं को बुलाकर प्रसाद खिला दें। तो इस प्रकार से आप नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करें, उनकी उपासना करें। माँ की कृपा निश्चित ही आप पर होगी। जय माता दी, जय माँ स्कंद माता।